नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2019 से ईसीएचएस से जुड़े मुद्दों पर इक्वल एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, डीजीआर व अन्य सभी मांगों पर हमारे सभी जवानों, पूर्व सैनिकों की मांगों पर मंत्रालय के साथ बैठक के बाद आई बड़ी खबर 1 अगस्त 2021 की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सभी सर्विंग एंड रिटायर फौजी जवानों से संबंधित हर छोटी से लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में 30 जुलाई 2021 को हमारे जो ईएसएम के संगठन हैं, एसोसिएशंस हैं 5, उनके जो प्रतिनिधियों हैं उनके साथ में बैठक, और इस बैठक में हमारे सभी जवानों और पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि सभी 5 एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की ओर से इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के अध्यक्ष ब्रिगेडियर करतार सिंह ने कहा है कि उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और इसके समृद्ध कार्यालयों जैसे डीजीआर और ईसीएचएस के विचार के लिए कुछ 9 कॉमन पॉइंट्स रखे हैं, यानी 9 मांगों को इसमें शामिल किया गया है हमारे सभी जवानों और पूर्व सैनिक। यानी दोस्तों इस बैठक में 30 जुलाई की जो बैठक हुई है उसमें हमारे सभी जवानों और पूर्व सैनिकों की 9 मांगों पर चर्चा हुई है। पहला है रिवीजन ऑफ देयर पेंशन अंडर ओआरओपी 1 जुलाई 2019। यानी कि दोस्तों पहली जो मांग रखी गई है वो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के संदर्भ में है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होना था हर 5 साल के बाद में, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के ऑर्डर में साफ लिखा है कि हर 5 साल के बाद में इसका रिवीजन होगा, जो 1 जुलाई 2019 से पेंडिंग है, अभी तक उसका रिवीजन नहीं हुआ है। दोस्तों 5 साल के अंदर इसका रिवीजन होना था ऑटोमेटिकली, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने सीजीडीए की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया कि ये कमेटी इसको एग्जामिन करेगी और बाद में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी रक्षा मंत्रालय को, और फिर रिवीजन का डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सबमिट करनी थी, लेकिन इस कमेटी का गठन हुए लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को अभी तक सबमिट नहीं की है और हमारा वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन 1 जुलाई 2019 से अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों इस बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सचिव हैं जिनके साथ में बैठक हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होगा। और अगली मांग इस बैठक में रखी गई है कि सेटिंग अप ऑफ वेटरन्स कमीशन, और अगली मांग है सेटिंग अप ऑफ ईसीएचएस वेटरन्स हॉस्पिटल्स। अगली मांग है ओआरओपी ऑफ मेजर्स, डिनाई ऑफ पेंशन ऑफ फुल सर्विस टू मेजर्स। वहीं अगली मांग इसमें रखी है कि लोअर ऑफिसर्स और पीबीओआर्स के लिए एक समान एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी को लेकर इसमें कहा गया है कि एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्टेड टू इनहेंस एमएसपी फॉर जेसीओ एंड ग्रांट बेनिफिट ऑफ एमएसपी टू ऑल देयर रैंक्स। जेएस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन्फॉर्म्ड दैट दिस इज पे इशू which could be handled by Department of Ministry Affairs DMA। तो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जेसीओज के लिए एमएसपी को बढ़ाने और सभी रैंकों को इक्वल एमएसपी का लाभ देने का अनुरोध किया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये वेतन का मामला है जिसे सैन्य मामलों के जो डीएमए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स, उसकी तरफ से देखा जाता है, वो इस पर निर्णय लेंगे। मांग इसमें उठाई गई है कि स्पेशल पेंशन टू वॉर वेटरन्स। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट उठाया गया कि ओआरओपी सेकंड को कम से कम जो पूर्व सैनिक हमारे युद्ध में विकलांग हुए हैं उनके लिए लागू किया जाना चाहिए। सरकार के जो लेटर हैं 24 फरवरी 1972 के अनुसार उसको लागू किया जाना। वहीं अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि बोर्ड आउट हुए पूर्व कैडेट्स को ईएसएम का दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दी जानी चाहिए। वहीं अगला पॉइंट इसमें उठाया है कि युद्ध में हमारे जो पूर्व सैनिक डिसेबल्ड हुए हैं उनकी विधवाओं को बढ़ी हुई जो फैमिली पेंशन है वो दी जानी चाहिए। अगली मांग इसमें उठाई गई है कि ए स्पेशल सेल शुड बी स्टैब्लिश्ड एट पीसीडीए इलाहाबाद ऑफिस टू डील विथ बैटल कैजुअलिटीज। वही दोस्तों कैप्टन अशोक शेट्टी सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स एसोसिएशन की तरफ से भी ये मांगे रखी गई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वही दोस्तों एयर मार्शल जगजीत सेट्टी जी ने भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी के सामने कुछ सजेशन दिए, जैसे कि इसमें जो कोरिजेंडम पीपीओ है, ई पीपीओ है, पेंशन रिवाइज का जो पीपीओ है उसको
लेकर भी इसमें मुद्दा उठाया गया है। वहीं जो CSD को लेकर रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ डायरेक्टली इम्पोर्टेंट आइटम इन CSD, वही रिवीजन 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया गया है। वही फॉर्मेशन ऑफ वेटरन्स कमीशन, कन्वर्टिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वेलफेयर ऑफ ESM जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। वहीं दोस्तों श्री L जगन रेड्डी एंड श्री VN मिश्रा ऑफ नेशनल एक्स-सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य हैं, इन्होंने भी अपनी मांगें रखी हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेशनल एक्स-सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कौन कौन सी मांगें हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर के, उनके सामने रखी गई हैं। वही दोस्तों कर्नल अजीत सिंह राणा और ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह द डिसेबल्ड वॉर वेटरन्स की तरफ से ये मांगें रखी गई हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, DGR को लेकर, OROP वॉर इंजरी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर ये मांगें रखी गई हैं। वहीं दोस्तों ECHS के मुद्दे भी इसमें उठाए गए हैं, जैसे कि हमारे एक्स-सर्विसमैन को जो बिलों का भुगतान है वो समय पे नहीं हो पाता है। वहीं जो ECHS के पॉली क्लिनिक हैं उसमें जो बहुत सारी मेडिसिन हैं वो नहीं मिल पाती हैं, इसका मुद्दा भी उठाया गया है। तो दोस्तों इस बैठक में हमारे इन सभी मांगों को लेकर जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है, सभी हमारे प्रतिनिधि हैं उनको। तो दोस्तों इस ऑर्डर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे जवानों पूर्व सैनिकों के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।